रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी जितनी भी रिपोर्ट्स अब तक सामने आ रही हैं, उससे जाहिर हो रहा है कि पुतिन के दिमाग में इस वक्त दो बातें चल रही हैं। एक तरफ पुतिन 24 फरवरी को कुछ बड़ा करने की प्लानिंग में है, तो दूसरी तरफ उनकी दूसरी रणनीति यूक्रेन को मिल रहे टैंक्स और लंबी दूरी के हथियारों की काट तलाशने को लेकर है। रूस ने किसी और देश से टैंक खरीदने की जगह अपने ही देश में टैंकों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। अब रूस में टैंक बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, इनमें इस वक्त दिन रात काम हो रहा है। टारगेट यह है कि युद्ध में जितने टैंक नष्ट हुए हैं उतने ही दोबारा बना लिए जाएं, ताकि आने वाले महीनों में रूस पश्चिमी देशों के टैंक का मुकाबला बखूबी कर सके। यूक्रेन की तरफ से लेपर्ड गरजेगा, रूस की तरफ फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। से अरमाटा जवाब देगा। इधर से चैलेंजर गोले दागेगा, उधर से अरमाटा टैंक हमला करेगा। बस कुछ दिन का इंतजार कीजिए, युद्ध की तस्वीर ऐसी ही होने वाली है। जमीन से बर्फ हट चुकी है और यूक्रेन में टैंकों की खेप पहुंचने लगी है। भारी भरकम टैंक के बीच ऐसा घमासान शुरू होने वाला है कि बारूदी धमाकों से जमीन कांप उठेगी। बेलारूस बॉर्डर के करीब यूक्रेन के टैंकों का जमावड़ा लग चुका है। यूक्रेन को बेलारूस से ही फ्रेश अटैक का खतरा है। फिलहाल ये इलाका शांत है, लेकिन यूक्रेन के टैंक युद्धाभ्यास के नाम पर गोले दाग रहे हैं, जिसकी गूंज और बेलारूस बॉर्डर पर मौजूद रशियन सैनिकों तक जरूर पहुंच रही होगी। पश्चिमी देशों के टैंकों का जवाब देने के लिए रूस में विशेष अभियान चल रहा है। पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने टैंक के कारखाने का दौरा किया है। मेदवेदेव टैंक की प्रोडक्शन को तेज करने के मिशन को परखने पहुंचे थे। मेदवेदेव ने साइबेरियन शहर ओम्स्क में टैंक कारखाने का दौरा किया। रूस के सभी टैंक कारखानों में प्रोडक्शन को तेज किया गया है। यूक्रेन को मिल रहे टैंक्स को काउंटर करने के लिए रूस में विशेष प्रोडक्शन अभियान चल रहा है। रूस को बीते 11 महीनों के युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास अब टैंक्स की भारी कमी है। यूक्रेन का दावा है कि 2 दिन में रूस के 25 टैंक नष्ट कर दिए गए। 2 दिन में रूस के 1900 सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेन की सेना ने हमले का वीडियो जारी किया है। फरवरी 2022 से लेकर मंगलवार तक रूस के 1678 टैंक नष्ट हो चुके हैं। युद्ध के दौरान कई बार यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंकों पर कब्जा भी जमा लिया था। रूस के सैनिक कई मोर्चों से टैंक छोड़कर भाग गए थे, जिसकी वजह से अब रूस में टैंकों की भारी कमी है और यूक्रेन को टक्कर देने के लिए रूस में टैंकों के प्रोडक्शन को तेज किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि अक्टूबर के बाद यूक्रेन ने 440 रशियन टैंक्स पर कब्जा जमाया है। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की 650 बख्तरबंद गाड़ियों पर भी कब्जा जमाया है। यूक्रेन के पास मौजूद टैंकों में आधे से अधिक रूस की सेना से कब्जे में लिए गए टैंक हैं। रूस अब नए सिरे से हमले की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए टैंक्स का निर्माण तेजी से चल रहा है। रूस के तमाम कारखानों को 24 घंटे चलाने का ऑर्डर है। लुहांस्क के गवर्नर का दावा है कि 15 फरवरी के बाद कभी भी डॉनबास में रूस बहुत बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस 5 लाख सैनिकों के साथ डॉनबास पर कब्जे की जंग शुरू करेगा। यूक्रेनी सेना की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने हमले के लिए बहुत बड़ा इंतजाम भी किया है। डॉनबास पर कब्जा करने के लिए 1800 टैंक, 3950 बख्तरबंद वाहन,
2700 आर्टिलरी सिस्टम, 810 सोवियत युग के रॉकेट लॉन्च सिस्टम, 400 फाइटर जेट और 300 हेलीकॉप्टर जमा कर लिए गए। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि इन हथियारों के अलावा 3 से 5 लाख की विशाल सेना भी हमले के लिए तैयार है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री के मुताबिक रूस के नए सैनिक पूरी तरह से ट्रेंड भी नहीं हैं। ऐसे में यूक्रेन के पलटवार में रूस की सेना के आधे से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं। दावा यह भी है कि अब तक के युद्ध में रूस ने 1,35,000 सैनिकों को गंवाया। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि रूस ने एक बड़ी डिफेंस लाइन तैयार की है। दीपर के पश्चिमी तट से बेलारूस बॉर्डर तक रूस ने टैंक और सेना की तैनाती कर दी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ये सबसे बड़ी डिफेंस लाइन देखी जा सकती है। माना जा रहा है कि ये सब लेपर्ड, चैलेंजर ब्रैडली और AMX-10 जैसे विध्वंसक हथियारों के प्रहार का मुकाबला करने की तैयारी है। रूस को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि पश्चिमी टैंकों के आते ही यूक्रेन की तरफ से बारूद की बरसात होगी। रूस में फिलहाल कॉर्नर ई और मेटिस एंटी टैंक मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाया गया है। 800 लॉन्चर और 4000 एंटी टैंक मिसाइलों को डिफेंस लाइन पर लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।